मॉलिक्यूल्स का टॉपिक प्रोटीन्स। आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो कौन सी है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन जो है वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्रोटियोस से, मीन्स फर्स्ट रैंक और प्लेस, मीन्स इनका जो है पहला ओहदा है या पहली जगह है। टर्म प्रोटीन कॉइन्ड बाय बर्जेलियस इन 1838, और जो बर्जेलियस है उन्होंने 1838 में जो टर्म प्रोटीन है वो दिया था। उसके बाद जी.जे. मर्डर ने 1883 में रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इज वाइटल कंपाउंड, और उन्होंने 1883 में क्या की कि रिकॉग्नाइज किया प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को कि ये एक वाइटल कंपाउंड है, अहम कंपाउंड है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज अमीनो एसिड। जो सबसे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट हैं प्रोटीन्स के वो कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। मीन्स जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। सेल का जो ड्राई वेट होता है वो 50% से ज़्यादा जो है प्रोटीन का होता है। मीन्स प्रोटीन जो है 50% से ज़्यादा जो है सेल का ड्राई वेट बनाते हैं, खुश्क हिस्सा जो है वो प्रोटीन बनाते हैं 50 से ज़्यादा। Essential element in proteins are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, but sometimes also contain phosphorus, sulfur, iron and iodine। जो प्रोटीन के essential elements हैं, खास एलिमेंट हैं, वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से इनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी कहा जाता है। उसके अलावा समटाइम्स फास्फोरस, सल्फर, आयरन और आयोडीन भी मौजूद होती है प्रोटीन्स में। उसके अलावा एग, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस जो है वो मेजर सोर्स है प्रोटीन्स का। मीन्स हमें प्रोटीन्स जो मिलते हैं वो एग्स, मीट, फिश, मिल्क और पल्सेस से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है पॉलीमर है या मैक्रोमॉलिक्यूल्स है अमीनो एसिड्स के। मीन्स ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सा है? अमीनो एसिड्स है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर है अमीनो एसिड्स के। और ये जो है स्टेटमेंट दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? हॉफ, मिस्टर एंड फिशर ने। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर है अमीनो एसिड्स के। नाउ जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स, के अमीनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कौन सा है? ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। नॉर्मली हर अमीनो एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है जिसको हम रेडिकल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, और उसके अलावा हाइड्रोजन एटम होता है। और ये जो सब होते हैं ये बॉन्डेड होते हैं किसके साथ? सेंट्रल कार्बन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ये एक अमीनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर है कि हर अमीनो एसिड में क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है H2N, और उसके अलावा कार्बोक्सिलिक, रेडिकल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। नोट the R group linked to the central carbon atom determines the identity and the unique chemical nature of each amino acid। ये कह रहा है कि जो R ग्रुप होता है, जो अटैच्ड होता है सेंट्रल कार्बन के साथ, वो डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी एंड यूनिक केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड की। मीन्स ये जो रेडिकल ग्रुप है ये आइडेंटिफाई करता है कि अमीनो एसिड की नेचर क्या है और उसकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है, वो कौन सा अमीनो एसिड है जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो इस अमीनो एसिड में देखें आप, जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो रेडिकल ग्रुप या आर ग्रुप जो अटैच है वो कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन। और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसके साथ इसमें देखें आप कि जो कार्बन एटम है, जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कौन सा है? मिथाइल है CH3। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? एलेनिन। तो ये जो आर ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है, जो चेंज हो रहा है इन अमीनो एसिड्स में,
कर रहा है, अमीनो एसिड की आइडेंटिटी को भी चेंज कर रहा है। अमीनो एसिड बदल रहे हैं और उसके अलावा इसकी जो केमिकल नेचर है वो भी चेंज होगी। तो ये जो है आर ग्रुप, रेडिकल ग्रुप ही क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और केमिकल नेचर जो है बताता है किसी भी अमीनो एसिड की जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 अमीनो एसिड बट ओनली 20 आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नॉर्मली जो होते हैं 300 अमीनो एसिड्स होते हैं, पर जो प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस each amino acid become joined to another amino acid by peptide linkage or peptide bond to form protein। प्रोटीन की सिंथेसिस के वक्त जो है हर अमीनो एसिड जो है ज्वाइन होता है, लिंक होता है दूसरे अमीनो एसिड के साथ, किसके जरिए, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए या पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए प्रोटीन बनाने के लिए। अगर पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड्स के बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। और अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। उसके अलावा एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और जो पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस में एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम जो है यूज होता है पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस में। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस। प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस उसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस। आप देखें यहाँ ये एक जो है अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें से क्या हो रहा है, OH ग्रुप जो है रिमूव हो रहा है, और ये दूसरा अमीनो एसिड है इसमें से जो अमीनो ग्रुप है उसमें से जो है हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो अब जो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप से जो CO बचेगा और उसके अलावा अमीनो ग्रुप से दूसरे अमीनो एसिड की अमीनो ग्रुप से जो NH बचेगा उसमें से क्या होगा, उसमें से क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो अगर जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अगर ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए जो है कुछ फंक्शंस हैं। पहला, प्रोटीन्स मेक हेयर, स्किन, नेल्स, फीदर्स etc। प्रोटीन्स जो है बाल बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, नेल्स, फीदर्स etc। उसके अलावा प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज। प्रोटीन्स जो है टिश्यूज को भी बनाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स कैरी आउट द सेल एक्टिविटीज एंड फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्रोटीन्स जो है सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और उसके अलावा जो सेल के मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बोथ विद इन द सेल एंड आउटसाइड देयर पेरीमीटर। प्रोटीन्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर भी और आउटसाइड दी पेरीमीटर। उसके अलावा एज एंजाइम प्रोटीन्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। एज एंजाइम जो है प्रोटीन्स क्या करते हैं, किसी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसका जो है वो रेट जो है बढ़ाते हैं, उसका रेट जो है तेज करते हैं। प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीबॉडीज, एंटीजन, फेब्रिन etc। प्रोटीन्स जो है एज एंटीबॉडीज भी जो है काम करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है, वो या तो ब्लड प्रेजेंट होती है या तो ब्लड प्रोड्यूस होती है टू रिस्पॉन्स दी फॉरेन सब्सटेंसेस। जो फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आते हैं जैसे कि एंटीजन वगैरह, तो उनको जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स उनके अगेंस्ट करती है प्रोड्यूस। तो ये जो है प्रोटीन एज एंटीबॉडीज भी काम करता है। उसके अलावा एज एंटीजन भी प्रोटीन्स जो है काम करते हैं। मीन्स एंटीजन क्या है, ये फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी में इंटर होते हैं। उसके अलावा एज अ फेब्रिन जो है, एज अ फेब्रिन क्या है, ये जो है ब्लड जो है क्लॉटिंग में जो है हेल्प करता है। तो प्रोटीन जो है एज अ एंटीबॉडीज, एज अ एंटीजन और एज अ फेब्रिन भी काम करता है। उसके अलावा
as membrane receptors and transporter proteins determine what type of substance should enter or leave the cells. As a membrane receptors और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है सेल के अंदर आना चाहिए और कौन सा सब्सटेंस जो है सेल के बाहर जाना चाहिए. एज अ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स एंड जीन एक्टिवेटर्स, प्रोटीन परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ रेगुलेटरी फंक्शंस. प्रोटीन जो हैं बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं एज अ हार्मोन, एज अ ग्रोथ फैक्टर, और उसके अलावा एज अ जीन एक्टिवेटर्स बहुत सारे जो हैं रेगुलेटरी फंक्शन जो हैं परफॉर्म करते हैं प्रोटीन्स. आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.